लेकिन इसके अधिकारी आप ही रहेंगे कि आपने इस हमारी मुहिम को ऊपर तक पहुंचाया और इतना अच्छा पहुंचा दिया चोटी तक। इसके लिए हम हमेशा आपके तहे दिल से धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं अम्बेडकर चैनल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शुरू के दिन से ही आपने जो है हमारी समस्याएं लोगों को दिखाई, अधिकारियों तक पहुंचाई। सभी साथियों जय भीम। मेरे साथियों, आप अभी मैं गाजियाबाद हूँ और गाजियाबाद में एक ये धरना प्रदर्शन जो करने के लिए लोग आए थे, आपको मैं इन लोगों से मिलाता हूँ, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या ये चाहते हैं। आज जो ये बैनर देख रहे हैं, चलो जीडीए चलो अभियान, इस बैनर के तले जो ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि समाज को जो है समाज में अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपने हक अधिकारों की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं। और अभी इनके पीछे बहुत सारे लोग थे जो मैंने अभी आपको दिखाए दूसरे वीडियो में। और क्या इनकी मांग है, बात करते हैं। सर, किसलिए आपको आने की जरूरत पड़ी है? हम 2 महीने से ये एक अभियान चला रहे हैं पार्क का सौंदर्यकरण के लिए, और हमने काफ़ी लेटर चिट्ठी हम जीडीए वीसी को दे चुके हैं, लेकिन जब तक कोई काम नहीं हुआ तो आज हम सब लोग करीब 400-500 लोग आज हम इकट्ठे होकर यहाँ वीसी से मिलने आए हैं जीडीए ऑफिस में आके, और अपनी हमने बात रखी है। हमने एक लेटर दिया हुआ है जिसमें 500 लोगों ने साइन किया हुआ है, और जो पार्क की दुर्दशा है उसके बारे में हमने उनसे विचार विमर्श किया है। अब उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हमें 15 दिन का समय दे दो, और मैं पार्क आपका जैसे पहले था जब वो बना था लोहिया पार्क, वैसा का वैसा ही करके दिखाऊंगा। और जो तुरंत प्रभाव से 10 माली उन्होंने बोला है कि 10 माली आपको कल परसों से, और गार्ड हम कल परसों से तुरंत प्रभाव से कर देंगे। बाकी 15 दिन के बाद हम सारा काम धीरे धीरे शुरू करवा देंगे। ये हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। सर, आपको क्या लगता है? लगता है क्या है, पार्क की जो दुर्दशा है हो गई है, उसको पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने यहाँ हेजिटेशन किया था गाजियाबाद प्राधिकरण में। तो जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन के मुताबिक हमें 15 दिन का वेट करना चाहिए, और बीसी साहब ने कहा है आपका काम हो जाएगा। आज जो मुहिम हमने शुरू में छिड़ी थी, आप भी आए थे, वो सफल रही। आप सब लोग 5-6 सांसद थे, हमारे मंत्री जी थे पप्पू पहलवान जी, अपना ज्ञापन लेकर हमारे त्यागी जी थे, 8-10 लोग गए थे अंदर। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5-7 दिन में माली भी जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज जितने लोग आए थे, हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये पप्पू पहलवान जी जो महामंत्री हैं, तो इनके होते हुए आप लोगों के आने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो वहाँ से कॉल कर सकते थे। कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा जो है स्ट्रेंथ भी शो करनी पड़ती है कि भाई ये अकेले हैं, या कितने लोग इन लोगों से जो है इस पार्क से एक अटैचमेंट रखते हैं। तो वो लोग भी आ गए साथ साथ में उनके। एक बहुत शख्सियत चाहिए होती है अपने लिए, वो शख्सियत अगर फ़ोन कर दे तो हमें तो भरोसा नहीं है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन जब वो नंगे पैर और भूखे बिना पानी पिए हमारे साथ आके लगे तो हमें लग रहा है कि हमारा काम हो गया है। और आप तो पता नहीं हमारे से 3-4 महीने से जुड़े हुए, आपने देखा होगा ये ग्रुप जो हमने बनाया था, त्यागी जी ने, मैंने, जेपी सिंह जी ने, मेहर सिंह जी ने, उसका फल आज हमें लग रहा कि आप मीठा है। लेकिन इसके अधिकारी आप ही रहेंगे कि आपने इस हमारी मुहिम को ऊपर तक पहुंचाया और इतना अच्छा पहुंचा दिया चोटी तक। इसके लिए हम हमेशा आपके तहे दिल से धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं अम्बेडकर चैनल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शुरू के दिन से ही आपने जो है हमारी समस्याएं लोगों को दिखाई, अधिकारियों तक पहुँचाई, और आज इसी का फल है कि आज वीसी ने ये कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं इसका सौंदर्यीकरण स्टार्ट कर दूंगा, और आप मुझे 15 दिन का समय दे दीजिए। और माली जो गार्डनर्स हैं वो तो मैं कल से ही मैं भेज दूंगा वहाँ पर। आप लोगों में जो समस्याएं थी उनसे आपको निजात मिलेगी? जी भैया, ज़रूर मिलेगी। जब इतनी तादाद में हमारी संख्या आई हुई है, महिलाएं भी आई हुई है, वहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति भी होती है। जब पार्क की जो गतिविधियाँ हैं वो महिलाएं उसमें खुले घूम नहीं सकती हैं, वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी होती है, गतिविधियाँ भी होती हैं, और नशेड़ी बच्चे आते हैं। पार्क बुरी तरह से टूट फूट गया है। तो हम यही शांतिपूर्ण वार्ता के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं, आग्रह करने के लिए आए हुए हैं कि आप पार्क का पुनर्जीर्णोद्धार करें, सौंदर्यकरण करें, और
अभी पता चला है कि हमने जो ज्ञापन था वो दे भी दिया है, वो उनको सौंप दिया है और हमें आश्वासन मिला है कि आपको माली मिल जाएंगे। कल से ही पार्क पे काम शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए हम जीडीए का भी आभार व्यक्त करते हैं और गाजियाबाद महानगर महामंत्री आदरणीय पप्पू पहलवान जी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो हर जगह हर स्थिति में अपनी जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से आभार करती हूँ और आपका भी, आप हमारी बात पहुँचा रहे हैं, आपका भी आभार, आपका भी धन्यवाद। इन दोनों के सहयोग से हम आप पहुँचे ऊपर प्रशासन। आप लोग जो है पार्क में जाते हैं, अभी तक सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, क्या आपको उम्मीद है कि आप अब सुरक्षित हो जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे महामंत्री भाई साहब पप्पू पहलवान जी के साथ हम यहाँ पे आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी पहलवान जी भाई साहब के साथ हम सब लोग आए हैं और जब हमने ज्ञापन वहाँ पे दिया है उससे हमारी सुनवाई होगी। वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी, सफाई भी रहेगी और जो भी पार्क में जैसा इन्होंने बोला कि गतिविधियाँ ठीक नहीं होती हैं उसका भी निस्तारण किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे पार्क से संबंधित? मैडम ने बता दिया सबके लिए। मैम, जो पार्क के अंदर जो महिलाएं जाती हैं और महिलाओं को क्या ऐसा जो है प्रतीत हुआ जिसकी वजह से आज यहाँ आने की जरूरत पड़ी? प्रतीत यही हुआ कि पहले वो पार्क फैमिली पार्क था, जहाँ हम लोग भी जब हमारे बच्चे छोटे हुआ करते थे तो उनको संडे शाम को घुमाने ले जाया करते थे, पिकनिक के तौर पे भी घर से खाना बना के। अभी पिछले कुछ सालों से वो पार्क फैमिली के लायक तो बिल्कुल नहीं बचा, प्लस इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब जो साफ़ सफाई है सब ख़त्म कर दी है। जो लोग इस टाइम उस पार्क को यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है उनकी गतिविधियाँ। और रही बात कि हम लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ा, तो एक होती है एसी रूम में बैठ के राजनीति, एक होती है ग्राउंड जीरो पे उतर के राजनीति। तो जो हमारे महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान जी है ना, वो ग्राउंड जीरो पे उतर के राजनीति करते हैं, ना कि एसी रूम में बैठ के। वो सुबह 6 बजे से सड़कों पे होते हैं और हमें गर्व है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी एक आवाज़ पे लाखों की तादाद खड़ी हो जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैम, पप्पू पहलवान जी जो कि राजनीति ग्राउंड पे करते हैं, तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वहाँ बुलाते हैं क्योंकि नहीं, वो यही तो बात है। वो जब तक खुद मेहनत नहीं करते उनको खुद को भरोसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि मैं खुद से करूँगा तभी मुझे भरोसा होगा कि हाँ काम 200% होगा। वो खाली टालने वाले राजनीति, तो अक्सर लोग राजनीति क्या करते हैं, फ़ोन पे आश्वासन दे देते हैं भाई साहब आपका काम हो जाएगा। नहीं, ये अलग हैं। ये कहते हैं मैं खुद करके दिखाऊंगा और मैं खुद 2 बार उसको क्लियर करूँगा, काम हुआ नहीं हुआ। इसीलिए आज हम सब यहाँ खड़े हैं। पप्पू पहलवान जी एक ज़मीनी नेता हैं। वो सरकार में रहते हुए भी पहले जनता के हैं। जनता की डिमांड थी कि भाई हमारे पार्क का सौंदर्यीकरण हो और हम सब लोग वीसी से मिलना चाहते हैं, जीडीए जाना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरा जनता का नेतृत्व किया और साथ आए। ऐसी कोई बातचीत नहीं, सिर्फ हमारा शांतिपूर्वक हमारी वार्ता हुई है और सब शांतिपूर्वक ही हम लोग बातचीत अपने करने में कामयाब हुए हैं और हमें ऊपर से भी आश्वासन मिल गया है ना। हमें ये कोई ऐसा आंदोलन या ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। आप 15 दिन का समय आप देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे 15 दिन बाद भी नहीं हुआ तो पप्पू पहलवान जी का ये भी कहना है कि वो लोहिया पार्क के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो। लेकिन सर, सरकार के रहते हुए सरकार के नेता अगर धरने पे बैठेंगे तो क्या सरकार का विरोध नहीं होगा? नहीं, सरकार के नेता हैं, लेकिन जो अधिकारी काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, है ना। उन्होंने प्रायोरिटी लोहिया पार्क की 2 महीने पहले होनी चाहिए थी। वो लास्ट में डीले अपने और बाकी कामों की प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी कर देते हैं, लेकिन वो लोहिया पार्क की प्रायोरिटी को लास्ट में रखना चाह रहे थे। लेकिन अब ये हमें जनता के सहयोग से अब हमें ये आश्वासन होगा कि हमारी लोहिया पार्क की प्रायोरिटी 15 दिन के में काम शुरू हो जाएगा। ये हमें उनके नेतृत्व में हमें बहुत फायदा मिला है और हम पप्पू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लोहिया पार्क पुराना जैसे हो जाएगा। और आप सभी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं DN कौल, मैं समाज सेवी शालमर गार्डन साहिबाद गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बहुत देर से ये हमारी डिमांड थी कि लोहिया पार्क जो माननीय मुलायम सिंह के वक्त की बनी थी, उस वक्त इस पार्क का कोई जवाब नहीं था। इस पार्क के बराबर इस क्षेत्र में क्या पूरे दिल्ली में ऐसी पार्क नहीं थी। बदकिस्मती से ये कुछ सालों से इसमें JDA ने काम करना बंद कर दिया। कभी ट्रांसफ़र होती है AE की, JE की, तो गया काम। अब अभी JE नहीं है। बहुत दफ़ा हम गए इस विषय में, तो JE की ट्रांसफ़र हो गई है, नया कोई नहीं आया, तो काम ठप है सारा। अब इधर इस नतीजे पर पहुँचे हैं आज के डेट में
कि इसमें गुंडागर्दी होती है, लड़की बैठकर बहुत उपयोग हो रहा है पार्क का, ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इसलिए हम ये सोच के बाहर से भी हम निकल आए। हालांकि अपनी हमारी पार्टी है बीजेपी की, यहाँ से राज कर रही है, प्रदेश में भी केंद्र में भी, मगर अधिकारी जो है तो इस काम के लिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इसलिए हमको आज पप्पू पहलवान के नेतृत्व में बाहर आना पड़ा दायरे से। तो इसलिए क्षमा चाहते हैं हम कि हमने ये विरोध किया है इस गवर्नमेंट का। तो कृपया ये काम अधिकारियों का विरोध किया, इसलिए आशा है कि ये काम अब हो जाए और हमारी जो इस वक्त पार्क क्षतिग्रस्त है वो अपनी शक्ल में आ जाए। धन्यवाद।